चंद्र प्रकाश को जितनी वोट पड़ेगी, एक एक वोट भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खाते में जाओगी भाई। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा। नमस्कार, मैं अमित कुमार और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज। तस्वीरें हैं आदमपुर के अनाज मंडी के, जहां पर महज 5 दिन बचे हरियाणा में विधानसभा चुनावों को, और ऐसे में हर राजनीतिक पार्टी के सभी जो स्टार प्रचारक और जो सीनियर लीडर हैं वो अपने हलके के, अपने एरिया के जो प्रत्याशी हैं उनको जिताने के लिए कहीं ना कहीं प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में आज की अगर बात करें तो आदमपुर के अनाज मंडी के अंदर एक जन आशीर्वाद रैली का आयोजन किया गया है, जिसके अंदर मुख्य अतिथि के तौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे जो है कुछ ही देर में यहाँ पर पहुंचने वाले हैं, और साथ ही साथ हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ चौधरी उदयभान और हिसार लोकसभा के जयप्रकाश जेपी भी मंच पर नजर आएंगे। और कहीं ना कहीं जब टिकटों का वितरण हुआ था कांग्रेस पार्टी के द्वारा, तो एक बात कही जा रही थी कि जो प्रत्याशी टिकट लेकर आए उसके अलावा जो टिकटार्थी थे वो इसका विरोध करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। आदमपुर की अगर बात करें तो फिलहाल की तस्वीर मंच की है, जहां पर तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं कि 42 के 42 टिकटार्थी आज एक मंच पर इकट्ठा होकर आदमपुर के जो प्रत्याशी है चंद्र प्रकाश, उसको जिताने के लिए हर संभव प्रयास करते हुए नजर आ रहे हैं। पूरा जोर लगाकर चंद्र प्रकाश को जिताने के लिए अपनी जी जान लगाए हुए हैं। चाहे बात हो प्रदीप बेनीवाल की, चाहे भूपेंद्र कासिने की, चाहे कालू पंडित की बात करें, या रणवीर शर्मा की बात करें, या फिर कुकी गोदारा की बात करें, और जितने भी अन्य प्रत्याशी थे या टिकटार्थी थे वो सभी के सभी को आदमपुर के अंदर इस बार सत्ता परिवर्तन करने के लिए इस यज्ञ में अपनी आहुति डालते हुए नजर आ रहे हैं। तो अब तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि इस कार्यक्रम में भारी भीड़ जो आपको देखने को मिलेगी, और कहीं ना कहीं कांग्रेस हाईकमान के जो सीनियर लीडर हैं उनको सुनने के लिए जो है यहाँ पर आदमपुर की जो जनता है वो यहाँ पर उमड़ पड़ी है। और महज 5 दिन बचे हैं मतदान को, और उससे पहले अचानक से इस तरीके से एक जन आशीर्वाद रैली का आयोजन करना कांग्रेस पार्टी को कहीं ना कहीं मजबूत करता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर भीड़ की बात करें तो यहाँ पर हजारों की संख्या में भीड़ फिलहाल इस पंडाल के अंदर मौजूद है, और जो 56 साल का गढ़ लगातार आदमपुर के लोग कहते थे, इस बार वो टूटने का काम कहीं ना कहीं जो है आदमपुर की जनता करने वाली है। क्योंकि जो माहौल है इस समय मतदान से ठीक 5 दिन पहले का जन आशीर्वाद रैली का जो आयोजन आज 1 अक्टूबर को अनाज मंडी आदमपुर के अंदर रखा गया, कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के जो प्रत्याशी चंद्र प्रकाश है उनके हाथ मजबूत करने का काम करेंगे। और कहीं ना कहीं आदमपुर की जनता भी ये बात कहते हुए नजर आ रही थी कि इस बार बदलाव लाएंगे, तो शायद इस बार बदलाव होना भी संभव है। तो चलिए कुछ लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि उनका क्या कहना है। तो रैली में कुछ लोग हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या माहौल है इस बार? बहुत बढ़िया है कांग्रेस का माहौल। अच्छा, बहुत बढ़िया। मतदान से ठीक 5 दिन पहले इस तरीके की रैली का आयोजन करना कितने का असर डालेगा आदमपुर की रणनीति पर? आदमपुर कलियर है, कलियर सत्य प्रकाश की। हाँ, अरे ये जो 56 साल का गढ़ है टूट जाएगा? हाँ, अब की बार 75 पार। पक्की बात है? हाँ, अब की बार कांग्रेस करेगी 75 पार है। 10 साल से बीजेपी की सरकार रही है, इस बार बदलाव क्यों चाहते हो? क्योंकि विकास नहीं किया इन्होंने, कोई विकास नहीं किया इन्होंने, कोई भी जमींदार की तरफ नहीं देखा इन्होंने, कोई गरीब मजदूर की तरफ नहीं देखा इन्होंने अपना ही पेट भरे है। कहाँ से आए हो? मैं मानदेय काम से हूँ। अच्छा, अब सरपंच हूँ। क्या माहौल चल रहा है? माहौल मेरी बात सुनो, तीन चीज ऐसी होती है, सत्ता, सुंदरता, संपत्ति, ये शीतल नहीं होती। ये 56 साल की गिटारी और है दही। जिताया भी तो आप ही करा करते हैं 56 साल। आप जिताड़िया बराबर में चुनाव लड़े। अच्छा, बराबर में जिताड़िया चुनाव लड़े। अच्छा, क्या माहौल है इस बार? क्या माहौल है इस बार? अब की बार देखो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा सीएम ने हमारी कांग्रेस बदलाव ले आओ, बदलाव पक्का बदलाव गाँव मंडल से हुए। और सुनो, आजमपुर से भाई जीतेगा हमारा कांग्रेस का उम्मीदवार 30,000 वोटों से ऊपर जीतेगा। हाँ जी, आज अगर रैली की बात करें कितने की भीड़ थी? भीड़ आप देख लो ना, भीड़ तो जगह ही नहीं है मंडी पर देखने के लिए। तो कहीं ना कहीं आदमपुर परिवार में जो है एक परिवार का गढ़ माना जाता है, क्या इस बार वो गढ़ गढ़ को रहे हैं पूरे
इमी कोनी को गढ़ है मैं गढ़ चौधरी बदला लो नहीं जब जनता भैया करती कोई कोनी आगे ला एक ही कोनी आवे सिर्फ 5 दिन पड़े हैं, क्या लगता है कोई समीकरण बदल पाए? 5 दिन में आज 20,000 चित्तर 5 दिन बाद का मैं 40,000 से जीतेंगे 40,000 जीता को भाई साहब, आज की रैली के बारे में क्या कहना चाहोगे? बहुत बढ़िया रैली थी भाई साहब, बहुत बढ़िया जन सैलाब है, कांग्रेस भारी मतों से जीत रही है। किसी वजह से आज मल्लिकार्जुन खड़गे नहीं आ पाए तो उसके मन में कोई नाराजगी? नहीं, सब खड़के ही मानो, हमारे जो नेता है इनमें सब खड़के के रूप में आते हैं। हाँ, 42 टिकट थे आदमपुर से, एक को टिकट मिली, बाकी सब क्या सच में साथ दे रहे हैं? भाई साहब जब कोई भी खड़ा हो जाता कांग्रेस का, हमारे लिए वो उपेंद्र हुड्डा होता, हम उसको उपेंद्र हुड्डा ही मानते हैं। हुड्डा को चाहते हैं, तो उपेंद्र हुड्डा। आने वाली 5 तारीख को क्या कुछ करने वाले हो? 30,000 प्लस सीट है पक्का कन्फर्म डन। और बीजेपी वाले जो दावा कर रहे हैं वो? बीजेपी का इनका 56 साल का रिकॉर्ड टूटने वाला है और गठ ध्वस्त होने वाला है और कुछ नहीं इनके पास। पक्की तसल्ली है? पक्की तसल्ली 100%। अच्छा, आज की रैली के अंदर कितने के लोग आ रहे थे? आज की रैली के अंदर आप देख लो कितने कार्य थे, कम से कम 20,000 लोग आ रहे थे। तो कहीं ना कहीं 20,000 लोगों का एक कार्यक्रम जो है पूरे समीकरण को बदल के रख देगा। बिल्कुल बदल देगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए अभी कुछ ही देर में मंच पर जो है स्टार प्रचारक और सीनियर लीडर पहुंचने वाले, तो उनके विचार भी आपको सुनवाते हैं कि किस तरीके से मंच पे पहुंचकर उन्होंने आदमपुर हल्के की जनता को संबोधित किया। साथियों, मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, यहाँ चर्चाएं चलती है, ये हो गया वो हो गया, इसमें कोई दो राय नहीं कि हुड्डा साहब आदमपुर विकास की दृष्टि से बहुत पीछे रह गया है। ना यहाँ खाड़े हैं, ना यहाँ नाले हैं, ना यहाँ सड़कें हैं, ना यहाँ पीने का पानी है, ना यहाँ मंडी में सीवरेज है। और गांव में जो आपने वाटर वर्क्स बनाए थे, गांव में जो आपने जितनी घोषणाएं 2007 में आप वहां पर बाढ़ संबंध में करके गए थे, आपने 100% पूरी की है। अब की बार भी 2 इंजन 3 इंजन, भाई ये इंजन सारे हम सबका इंजन है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, इनको पिस्टन डाल दो, पिस्टन के रूप में इनका इंजन का है पार्ट सत्य प्रकाश जी, और मेरे तो डाल दिया रिंग में, तो तगड़ा हो गया। तो इसलिए आप लोग हाथ खड़े करके इनको विश्वास दिलाओ कि सत्य प्रकाश को हम यहाँ से सीधे आदमपुर चंडीगढ़ भिजवाएंगे। देखिए, मैं पूरे हरियाणा में घूम के आया हूँ, आज आदमपुर आया हूँ, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं पूरे हरियाणा में छत्तीस बरादरी ने फैसला कर दिया है कि आने वाली सरकार कांग्रेस पार्टी की सरकार होगी। हरियाणा में कांग्रेस आ रही है, भाजपा जा रही है। और भाई इस बात के लिए मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं। आदमपुर हल्के का बाई इलेक्शन में भी पूरा आपने सहयोग दिया, और भाई लोकसभा में तो आपने कमाल कर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ये भी एहसान तारूंगा थारा, कोई ऐसी बात नहीं, एहसान मानता हूं भाई मैं एहसान। तो ये ऐसा क्यों हुआ, एकदम क्यों हवा पलटी? हवा पलटी इस वास्ते 2005 से लेकर 2014 तक कांग्रेस की सरकार थी, बहुत काम किए, चाहे मॉडल विलेज बनाया, चाहे बाल समंद का, आदमपुर में बहुत काम किए हमने। और 2014 से 2024 तक बीजेपी की सरकार थी, वो भी देख लिए लोगों ने, इन्हें कुछ नहीं किया। जब 2014 में हमने सरकार छोड़ी, उस टाइम हरियाणा प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति निवेश और आपका कानून व्यवस्था, नौकरी देने में और खेल और खिलाड़ी में पूरे देश में नंबर 1 था, पूरे देश में। और अब 10 साल में नंबर 1 किस चीज में हो गया हरियाणा? बेरोजगारी में, महंगाई में, अपराध में पिछड़ गया हरियाणा। तो लोगों ने फैसला कर लिया, भाई ये देख लिए, ये आशा सारी निराशा बदल चुकी है, केवल अब कांग्रेस की ओर देख लें। हाँ, एक बात जरूर है, लोग आपसे पूछेंगे इस बात को, आप जाओगे कि भाई ये बात तो ठीक है, 10 साल में इनने तो भट्ठा बिठा दिया, बीजेपी जेजेपी को पार्टी यू बदल रहा है, कोई यू बदल रहा है, कोई कुछ बदल रहा है, कोई कुछ बदल रहा है, लोगों की नहीं सोच रहे, तो भट्ठा बिठा दिया। लेकिन अब कांग्रेस आ गई तो कांग्रेस क्या करेगी?
मैं मोटी मोटी बात बता कर जा रहा हूं कांग्रेस क्या करेगी। कल राहुल गांधी भी कह के आए थे, कांग्रेस जो है, कांग्रेस की सरकार बनेगी तो भाई अपने बुजुर्गों की पेंशन 6,000 रुपए करेगी और महिलाओं को, ये मेरी बहनें बैठी हैं, इनको 2,000 रुपए महीना बैंक में अकाउंट में डालेंगे इनके। और जो बीजेपी ने गरीब आदमी के, हमने 4 लाख 100 गज के प्लॉट दिए थे और 3 लाख अंकित कर दिए थे और दे रहे थे। ये गवर्नमेंट आते वो स्कीम खत्म कर दी। कांग्रेस आएगी तो फिर वह स्कीम चालू करेगी, 100 गज के प्लॉट देगी, 7 2 कमरे के मकान भी बना कर देगी इनका। ये बात किसान का भाई कभी एमएसपी तो कर देते हैं, मिलती नहीं। हरियाणा में एमएसपी की कानूनी गारंटी देंगे हम किसान को, ताकि इसके साथ धोखा ना हो किसान के साथ। इस प्रकार से हर वर्ग की, अब इन्होंने बेरोजगारी देख लो, एक जो चला रखा है ना काम, कौशल रोजगार निगम, उसका क्या काम है भाई? ठेके पे नौकरी देता है, पक्की नौकरी नहीं देता। जिसको 40,000 मिलनी चाहिए उसको 12,000 में ठेके में नौकरी दे, जब मर्जी हटा दो कच्ची नौकरी। ना तो उसमें रिजर्वेशन है, ना मेरिट है, बेची गई है नौकरी। जैसे परचून की दुकान में परचून बिकता है, इस तरह नौकरियां बेची है, हमारे युवाओं का भविष्य बर्बाद किया है। अब बताओ आप, जो बैकवर्ड क्लास का, शेड्यूल कास्ट का जो रिजर्वेशन था वो वंचित रह गए, तो कहां जाएंगे भाई? बच्चे तो ओवर एज हो गए, 10 साल तक उनके रिजर्वेशन ही नहीं है इसमें। तो ये बात है, और नतीजा ये हो गया कि 2 लाख सरकारी पक्की नौकरी खाली है। भाई कांग्रेस की सरकार आएगी तो 2 लाख पक्की नौकरी देगी अपने बच्चों को, उसमें रिजर्वेशन भी होगी। तो ये है, ये बहुत सारे काम करने हैं किसान का, मजदूर का। गैस का सिलेंडर 500 से ज्यादा नहीं होगा, 500 करेंगे जो बढ़ा रखी है। और किसान को तो आपने देखा, इनने कहा था कि 2022 में हम किसान की आमदनी दुगनी करेंगे। सारे भाई यहाँ किसान भी बैठे हुए सामने, मुख्य तौर पर ईमानदारी से बताओ, आमदनी दुगनी होगी थारी तो लागत कितनी होगी? लागत तो बढ़ा दी, आमदनी घटा दी। याद करो 2014 में डीजल का क्या भाव था हरियाणा में, खाद का क्या भाव था, कीटनाशक दवाई का क्या भाव था? पूरे हिंदुस्तान में सबसे सस्ता डीजल देता था, सबसे सस्ता। और अब कांग्रेस की सरकार आएगी, किसान को फिर डीजल में सब्सिडी दूंगा ताकि सस्ता लागत कम हो। इस प्रकार से बहुत सारे काम करने हैं, किसान के, मजदूर के, महिलाओं के, मनरेगा का वो बढ़ाएंगे, हर वर्ग के लिए है। वो घोषणा पत्र आप तक पहुंचा देंगे चंद्र प्रकाश जी, आपके फिर से हरियाणा को नंबर 1 बनाना है। और भाई आज खास तौर पे आदमपुर में मैं आया हूं ये कहने के लिए, आपने बाई इलेक्शन में भी बहुत मजबूती से हमारा साथ दिया, और लोकसभा में तो भाई जयप्रकाश जी को आपने भारी बहुमत से जिता के भेजा है। तो भाई एक बात कह के जा रहा हूं, आदमपुर के विकास में कोई कमी नहीं आने देंगे, हम पूरा डट के विकास करेंगे। एक तो हमारे उम्मीदवार इतने काबिल है भाई, एक मिनट, हमारे उम्मीदवार इतने काबिल है, ये जानते हैं काम करवाना कैसे आता है। ये आप पे करवा देंगे काम भाई। अभी कह रहे थे बीड़ बबरान का, इसका मालकानक की हक की बात है। प्रदीप कह रहा था यहाँ पे रविदास नगर है, उसके मालकाना की हक की बात है। तो भाई ये तो हाँ रखी है मैंने लोकसभा के इलेक्शन में, कांग्रेस की सरकार आएगी तो एक काम करेंगे आपका। इस प्रकार से और बहुत है, किसान के, मजदूर के, व्यापारी के, कर्मचारी के। एक और बात, कानून व्यवस्था की बात कह रहा हूं, रोज अखबार में पढ़ रहे हो ना तुम, फिरौती मांग रही है, डाके पड़ रहे हैं। ये 2005 से भी पहले हालात थे। मेरे को मौका मिला
कांग्रेस की सरकार बनी, बनते मैंने एक बात कह दी थी, बदमाशों या तो बदमाशी छोड़ दो या हरियाणा छोड़ दो। हरियाणा छोड़ गए थे ना, और तरक्की करते करते हरियाणा नंबर 1 बना। ठीक है, तो एक बात कह के जा रहा हूं, अब इन बीजेपी जेजेपी के राज में नशा घुस गया। चिट्टा चुट्टा हमने सुना ही नहीं था कदे। अब कोई कितनी पंजाब से ज्यादा मौत हुई है यहाँ नौजवानों की। भाई मैं एक बात कह के जा रहा हूं, 2 चीज हरियाणा में नहीं खो, 2 या ना खो देंगे, एक बदमाशा ने, एक नशे ने खो देंगे, ताकि हम सब तरक्की करें। पर ये होंगे काम कब, ये बताओ मेरे को। जब कांग्रेस की सरकार बनेगी जब भी होगे ना। कांग्रेस की सरकार कौन बनाओगा भाई, बताओ ना। तुम नहीं बनाओगे, तुम बनाओगे एमएलए। कांग्रेस की सरकार बनाओगा एमएलए, पहले वो तुमने एमएलए बनाना पड़ेगा। तो भाई यही मैं कहने आया हूं, यहां से एक काम मेरे कहने से कर दो तुम, दूसरा मैं थारे कहने से कर दूंगा। मेरे कहने से क्या करो कि चंद्र प्रकाश को भारी बहुमत से जिता के भेज दो यहां से। और मैं क्या करूंगा, थारे कहने तुमने पूछा, थारे से पूछ लेता हूं, तब कौन सी पार्टी की सरकार चाहोगे। तो ये तस्वीरें थी आदमपुर के अनाज मंडी के, जहां पर एक जन आशीर्वाद रैली का आयोजन कांग्रेस पार्टी की तरफ से किया गया। किसी कारणवश मल्लिकार्जुन खड़गे तो इस रैली में नहीं पहुंच चुके, लेकिन मंच से संबोधित करते हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने साफ तौर पर आदमपुर के हल्के का पूरा चुनावी समीकरण जो है बदल कर रख दिया। और कहीं ना कहीं चौधरी उदयवान भी आज इस मंच पर देखने को मिले। और साथ ही साथ अगर बात करें 42 के 42 टिकटार्थी जो आदमपुर की जनता जिन्हें चाहती थी कि टिकट लेकर कांग्रेस पार्टी से आदमपुर से खड़े हों, वो टिकटार्थी भी आज एक मंच पर नजर आए। ऐसे में कहीं ना कहीं अब जो है आदमपुर में बदलाव होना निश्चित है, क्योंकि मतदान से ठीक 5 दिन पहले इतनी बड़ी जन आशीर्वाद रैली का करना और 20 से ज्यादा 25,000 लोगों का यहाँ पे पहुंचना इस बात की गवाही देता है कि इस बार जनता बदलाव चाहती है। अब आने वाले दिनों में 5 तारीख को जनता किसके हक में मतदान करती है और 8 अक्टूबर को रिजल्ट किसके हक में आता है, वो तो देखने वाली बात होगी। उसकी अपडेट भी सिटी बिग न्यूज आपको दिखाता रहेगा। आज की इस रैली के बारे में आपके जो भी विचार हो कमेंट करके जरूर बताएं, और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।